रेनी सीजन आते ही बारिश का जैसी वेदर होता है तो डेंगू जो है सबसे ज्यादा एक वायरल फीवर होता है। तो आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे। तो आपका सभी का स्वागत है मेरे चैनल द ब्यूटी केयर में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप डेंगू का जो फीवर आता है उससे बच सकते हैं, उसके लक्षण क्या हैं और कैसे कैसे आप उसका इलाज कर सकते हैं घर पर ही। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही वेदर चेंज होता है, जब गर्मी से ठंडी आती है और बीच में बारिश होती है, तो ऐसे वेदर में सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। लोगों को बुखार होता है, वायरल चलता है, ऐसे में टाइफाइड और सबसे ज्यादा डेंगू के चांसेस होते हैं। तो डेंगू एक वायरल होता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका एक नॉर्मल ट्रीटमेंट घर पे लेते हैं, कैसे इससे लड़ना है, कैसे इसका इलाज करना है, तो डेंगू एक बहुत ही नॉर्मल वायरल होता है। तो डेंगू एक्चुअली होता क्या है? डेंगू सभी जानते हैं कि मच्छर के काटने से एक वायरल फीवर होता है। तो अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो ऐसे में वो नॉर्मल अगर घर पे खाना खा रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, बुखार बहुत ज्यादा तेज नहीं है, थोड़ा वीकनेस वगैरह है, तो वो घर पे ही उसकी टेक केयर कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लें। इसमें जितना ज्यादा आप पानी और लिक्विड फॉर्म लेंगे, आप उतना ज्यादा डेंगू में कवर कर पाएंगे। ऐसे में आप नारियल का पानी हो गया, लिक्विड हो गया, इलेक्ट्रॉल हो गया, अगर डिहाइड्रेशन हो रही है, बहुत ज्यादा ही वीकनेस आ रही है तो आप डॉक्टर एडवाइस लेके ग्लूकोज वगैरह चढ़वा सकते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर आप घर पे हैं, नॉर्मल फीवर है, प्लेटलेट्स नॉर्मल है, तो आप घर पे रह के खाना खाइए, एक अच्छी डाइट लीजिए और जितना ज्यादा हो सके लिक्विड फॉर्म लीजिए। प्लेटलेट्स के लिए भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आप 2 दिन में 3 दिन में इसका जो चेकअप होता है, रूटीन चेकअप, वो करा लीजिए कि प्लेटलेट्स कितनी जा रही है। वैसे नॉर्मली जो प्लेटलेट्स होती है वो 1.5 लाख से 4 लाख तक होनी चाहिए, लेकिन जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स काफी डाउन जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा डाउन जा रही हैं तो आप डॉक्टर एडवाइस जरूर लें। और तब प्लेटलेट्स अगर आपकी 10,000 15,000 पे है तो आप बिल्कुल उसको प्लेटलेट्स को चढ़वा सकते हैं। जब सेकंड स्टेज आती है डेंगू की, तब ये प्लेटलेट्स बहुत तेजी से नीचे जाती हैं और उसके बाद जो प्लेटलेट्स है वो बढ़ना भी शुरू हो जाती है। लिक्विड फॉर्म का इसमें ज्यादा आपको यूज करना है अपनी डाइट में। इसमें घबराने की बात नहीं होती है। कई बार बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी को भी ब्लीडिंग ना हो। अगर प्लेटलेट्स जितना नीचे जाती है, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स है वो 5,000 के नीचे भी चली जाती है, 10,000 5,000 तक आ जाती है। ऐसे में अगर ब्लीडिंग के चांसेस हो तो आप फटाफट से डॉक्टर एडवाइस जरूर लें, डॉक्टर से परामर्श लें। और होता क्या है कि जब प्लेटलेट्स डाउन होती है तो हमारे कहीं पे कट होता है या रैशेज होते हैं, तो ऐसे में जो ब्लड होता है वो रुकता नहीं है। इसीलिए प्लेटलेट्स डाउन जाने में थोड़ा सा टेंशन की बात होती है। तो प्लेटलेट्स की जरूरत सिर्फ वहीं पड़ती है जब ब्लीडिंग हो रही है या आपको इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है कि प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा डाउन जा रही है, तो वहां पे आप प्लेटलेट्स को जो है ले सकते हैं। इसके अलावा आप डाइट में क्या क्या ले सकते हैं, अगर आपसे खाना नहीं खाया जा रहा है, वॉमिट हो रही है, इस टाइप से हो रहा है, तो आप कोशिश करें फ्रूट्स लें। फ्रूट्स में जो कीवी होता है वो बहुत बेनिफिट देता है इस टाइम पे। ड्रैगन फ्रूट हो गया, कोकोनट हो गया, या फिर सबसे ज्यादा आप नारियल का पानी लें, एप्पल हो गया। इस टाइप के जो फ्रूट होते हैं आप उन्हें डाइट में शामिल करें। अगर बात करें डेंगू में सावधानियों की, तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। इसमें सबसे पहली चीज है, अगर आपको बहुत ज्यादा ही तेज फीवर आ रहा है तो डॉक्टर से जरूर एडवाइस लें। आपको ब्लीडिंग हो रही है, प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा डाउन जा रही है, या ऐसा कोई सिम्टम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो कुछ डिसीजन डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा घर में इलाज करने के। अगर बात करें दवाइयों की, तो डेंगू का भी ऐसा कोई मेडिसिन है नहीं। बेसिकली इसमें जो डाइट होती है वो अच्छी रखें, टेक केयर करें। इसके अलावा अगर फीवर आता है तो पैरासीटा एडवाइस करते हैं डॉक्टर। तो अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर एडवाइस जरूर लें। और अगर आप घर पे रेस्ट कर रहे हैं तो जो डाइट है, टेक केयर है, उन चीजों से आप डेंगू को कवर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आगे भी आपको मेरी इस तरह की वीडियो देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू।